आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड महामारी के दौरान डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना महामारी ने संकट काल में चुनौतियों के साथ अवसर भी प्रदान किए। उन्होंने संक्रमण काल में मानवता की सेवा के लिए सभी का किया आह्वान। रेलवे 12 सितंबर से 80 नई यात्री रेलगाड़ियां चलाएगा और प्रदेश में 1,95,959 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन कल शिक्षक दिवस के रूप में देश भर में मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के सर्वश्रेष्ठ 47 शिक्षकों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पुरस्कार प्रदान करने के बाद कहा कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं। शिक्षक बच्चों के चरित्र का निर्माण का आधार तैयार करते हैं ताकि वो देश के जागरूक नागरिक बन सकें। विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य ही याद आते हैं, जो पहले वहां छात्र थे और बाद में वहीं प्राचार्य बने। शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं। शिक्षक की वास्तविक सफलता है विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो। श्री कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार योग्य शिक्षकों के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारे बच्चों को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करने का प्रयास है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं में लगभग 40% महिलाएं हैं। उन्होंने शिक्षा प्रदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका की प्रशंसा की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री ने भी शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि देश परिश्रमी शिक्षकों के योगदान के लिए उनके प्रति कृतज्ञ है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार नई शिक्षा नीति में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप शोध और नवोन्मेषण के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी गुरुजनों को नमन करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपने संदेश में कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध अद्भुत है, अनुपम है। गुरु भी गोविंद तक पहुंचने का माध्यम है। प्रदेश में शिक्षक दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जौनपुर में पत्रकार संघ ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के 3 शिक्षकों उन्नाव से स्नेहिल पांडे, मैनपुरी से मोहम्मद इशरत अली और मुजफ्फरनगर से विकास कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रदेश के इन 3 उत्कृष्ट शिक्षकों ने राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट। शिक्षक दिवस पर मुजफ्फरनगर जिले के 3 शिक्षकों को सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में वर्चुअल कार्यक्रम के अंतर्गत मीरापुर के एसडी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विकास कुमार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी की प्रधानाचार्य डॉक्टर कंचन प्रभा शुक्ला और प्राथमिक विद्यालय भैंसी की शिक्षिका रीना सिंह को राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला है। प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तीनों शिक्षकों को सम्मानित किया। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि शिक्षक दिवस के मौके पर गुरुजनों को सम्मानित करना मेरे लिए गौरव का पल है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर विकास कुमार माध्यमिक शिक्षा में ऑनलाइन एजुकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। वह कहते हैं कि निश्चित रूप से बहुत खुशी का माहौल है। हमारे कॉलेज के बच्चों में, शिक्षकों में, अभिभावकों में, घर परिवार में बहुत अच्छा लग रहा है। 20 वर्ष मुझे हो गए हैं। 2001 से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। शुरू के 8 वर्ष मैंने नवजीवन इंटर कॉलेज भैंसुआ मेरठ में शिक्षण कार्य किया। उसके बाद से सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर में प्रधानाचार्य पद पर कार्य कर रहा हूँ।
शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण भाव से ईमानदारी के साथ काम करने वाले शिक्षकों के सम्मान से एक अच्छा संदेश जाएगा और शिक्षा को लेकर प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा। रणवीर सैनी, आकाशवाणी समाचार, मुजफ्फरनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 51वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना का मतलब सब कुछ बंद करना नहीं है। चुनौतियों से भागने से नहीं, चुनौतियों के आगे चलने से सफलता मिलती है। कोरोना कालखंड ने हमें नई संभावनाएं भी दी हैं। तकनीक से आम आदमी के जीवन को आसान बनाया जा सकता है। कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच गरीबों तक अनाज और अन्य सुविधाएं पहुंचाए जाने और खाते में सीधी मदद का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने तकनीक के बढ़ते महत्व के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में मानवता की सेवा के लिए सभी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कोविड-19 हॉस्पिटल तो कोरोना का इलाज कर रहे हैं, लेकिन नॉन कोविड अस्पतालों को भी लोगों को कोरोना से बचाने के उपाय करने चाहिए। ये अस्पताल नएपन के साथ बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं का आह्वान किया कि कोरोना का मतलब शिक्षण संस्थाओं को बंद करके बैठ जाना नहीं है। वहां नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। प्रयोगशालाओं का रखरखाव और भवनों की मरम्मत की जानी चाहिए ताकि जब 6-7 महीने बाद बच्चे आएं तो उन्हें अपना स्कूल कॉलेज बदला बदला सा लगे। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। 80 नई विशेष पैसेंजर रेलगाड़ियां इस महीने की 12 तारीख से शुरू की जाएंगी। रेलवे ने बताया कि नई गाड़ियों के लिए बृहस्पतिवार से आरक्षण करा सकते हैं। ये रेलगाड़ियां देश भर में चल रही 230 रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि आरक्षण की मांग और प्रतीक्षा सूची पर रेलवे नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो और रेलगाड़ियां जल्दी ही शुरू की जाएंगी। परीक्षाओं और अन्य उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संबंध में पूरी सतर्कता बरतते हुए विकास कार्यों को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चित्रकूट धाम मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मंडल के 2 सांसदों और विधायकों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर समयबद्ध ढंग से कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महोबा और हमीरपुर के जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जाए और खनन फंड से प्राप्त राशि का अस्पताल निर्माण में उपयोग किया जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 77.23% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय भारत में मृत्यु दर 1.73% है, जो विश्व में सबसे कम है। वहीं प्रदेश में पिछले 36 घंटे में कोरोना के 6,692 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,59,765 हो गई है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,992 नए मामले आने के बाद प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 59,963 हो गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक 1,95,959 मरीज ठीक हुए हैं और प्रदेश में रिकवरी रेट 75.43% है। उन्होंने कहा कि कुल सक्रिय रोगियों में से 30,848 रोगी होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 81 और मौतों के बाद कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 3,843 पहुंच गया। राजधानी लखनऊ कोरोना के मामलों में सबसे ऊपर है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,006 नए मामले पाए गए और यहां कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 8,213 हो गई। पिछले 24 घंटों में लखनऊ में 18 लोगों की और कानपुर में 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं लखनऊ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 413 और कानपुर में 382 रोगी सामने आए। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश की 71 जेलों में 1,12,000 से अधिक कैदी हैं, जो देश की सभी जेलों में बंद कैदियों की कुल संख्या का करीब 25% है। फिर भी अब तक कोरोना वायरस से एक भी कैदी की मौत नहीं हुई है। इन जेलों के 2% से कम कैदी और कर्मचारी अब तक कोविड से संक्रमित हुए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अस्थायी जेलों के सुरक्षित क्षेत्र की एक अनूठी प्रणाली बनाई गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड महामारी के दौरान डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना महामारी ने संकट काल में चुनौतियों के साथ अवसर भी प्रदान किए। उन्होंने संक्रमण काल में मानवता की सेवा के लिए सभी का किया आह्वान। रेलवे 12 सितंबर से 80 नई यात्री रेलगाड़ियां चलाएगा और प्रदेश में 1,95,959 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।